इस वक्त हमारे साथ हैं रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, जो 3 बार से लगातार विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लगातार 3 बार विधायक बनना अपने आप में लोकप्रियता को दर्शाता है। उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अगर बात करें, 3 बार से आप लगातार विधायक हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि रायपुर जो क्षेत्र की जनता है, कितना अपार आपको लगातार समर्थन मिलता है हर बार? मैं तो आपके क्राइम न्यूज़ के जितने भी ये चैनल को देखने वाले हमारे क्षेत्रवासी हैं या इस पूरे क्षेत्र में, मैं उन सब की ओर से और अपनी ओर से सबका आभार और धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये जितना भी आप बोल रहे हैं, मैं तो एक केवल नाम हूँ। असली तो मेरे क्षेत्र की जनता है। ये सारा उसी का आशीर्वाद है, उसी का प्यार है। और क्षेत्र की जनता जो सम्मान देती है, मैं तो बार बार उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। अ, शर्मा जी, अगर रायपुर विधानसभा की बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं 15 साल का जो कार्यकाल रहा है? ये तो आपने उल्टा सवाल कर लिया। रायपुर में ये जब 2012 में मैं विधायक बना, तब रायपुर की क्या दशा थी और आज कहाँ है, ये तो आप स्वयं देख लेंगे कि किस तरह के सड़कें थी, किस तरह के पानी पीने के जल की समस्याओं के हर रोज़ ये जो यहाँ पर जल संस्थान का हेड ऑफिस है नेहरू कॉलोनी, जुलूस आया करते थे। बिजली की क्या दिक्कतें थी। आज ईश्वर की कृपा से रायपुर की जनता को चाहे सड़कों का जाल बिछा हो या पानी के ट्यूबवेल्स और पेयजल की नई नई लाइनें, कुछ क्षेत्रों में सीवर भी पड़ गए हैं। और सारे आप देखेंगे कि इस तरह का एक प्लान किया मैंने, हम सब के सहयोग से, अपने क्षेत्र की जनता से जो जो उन्होंने सुझाव दिए, मैंने उसने धरातल पर उतारने का काम किया। और उसके लिए मैं अपनी सरकार का जो जो जब भी अपने जो हमारे सरकार के, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे हमारे मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमने अपनी जनता के लिए काम किया। और जनता का आशीर्वाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ खड़ा रहता है। अच्छा, चुनौतियों की बात करें, चुनौतियाँ भी आपने कई देखी होंगी जब क्षेत्र में विकास करना होता है, कहीं पर बहुत गहन चुनौती होती है, चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें या लोगों की बात करें। देखिए, रायपुर विधानसभा शहर है, इसमें गांव है, इसमें पहाड़ है, इसमें जंगल है, इसमें हर तरह की हमारे क्षेत्र की एक मिली-जुली प्राकृतिक दृष्टि से एक ऐसा विधानसभा बनी है कि जिसमें हम अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगर निगम के 24 वार्ड हैं। देहरादून 100 में से 24 यहाँ हैं। हमारी पंचायतें भी हैं, हमारे 2 जिला पंचायत भी इसमें से बन के जाते हैं। और प्राकृतिक रूप से तो आप मालदेवता देखते ही होंगे कि कितना सुंदर है, उसके आसपास की पहाड़ियाँ। और जंगल के रूप में हम देखते हैं तो हमारे लाटपुर से ही शुरू हो जाता है, कलिंगा के इतना बड़ा जंगल है। और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ हमारे प्रकृति का आशीर्वाद ऐसा मिला कि बहुत ही घने रूप में जंगल यहाँ मौजूद हैं। और इन सब को अब जब हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, 24 वार्ड हैं, तो निश्चित रूप से जब आबादी बढ़ती है तो विकास हम जितना करते हैं वो कम होता रहता है। हर नए नए क्षेत्रों में जो है लोगों की आवाज़ बढ़ती जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि रायपुर जो है उत्तराखंड का पूरे का मिनी एक तरह का स्वरूप है। इसमें चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, कुमाऊं का क्षेत्र हो, सब लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और भी उत्तराखंड से बाहर के भी बहुत लोग यहाँ निवास करते हैं। हमारा पूरा टिहरी है, चमोली है, उत्तरकाशी है और यहाँ तक कि धारचूला जो हमारा अंतिम बॉर्डर है कुमाऊं का, वहाँ के भी लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं। तो मैं उनके विकास के लिए हम सब आपस में संपर्क करते हैं और उनकी जो मांग आती है उसको हम करने में अपनी सरकार के सहयोग से कामयाब रहते हैं। अच्छा सर, आप करू किस्म के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, तो आपको क्या लगता है कि कार्य संस्कृति किस पार्टी की ज़्यादा बढ़िया है? नहीं, देखो, आप काम करने वाले हैं, निश्चित रूप से
जनता की हमने जिम्मेदारी ली है, हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमने उनको विश्वास दिलाया, उन्होंने हम पे विश्वास किया, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं कि वोट लेके घर बैठ गए। हमारे जो मेरा अपना मानना है और जो हमें शिक्षा भी मिली है और हमारे खून में भी है कि हमें अपने जिस भी पद पे हम रहें उसके साथ न्याय करना है और अपना कर्तव्य, फ़र्ज़, ड्यूटी समझ के काम करना है। वही मैं करता हूँ। अच्छा, संगठन की बात करें, कितना सहयोग आपको मिल पाता है संगठन से? नहीं, अब तो सरकार, संगठन सबका सहयोग है। हम सब मिलकर हम की भावना से, मैं नहीं, हम की भावना से काम कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा मेरा संगठन है और जो हम सब मिलकर, और ये जो इतना काम तभी हो पाता है कि आपस में हमारा तालमेल हो। अब मैं अगर पूरे क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में जाने लगूँ तो महीनों लग जाएँगे, मैं अपने क्षेत्र को कवर नहीं करता। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, वो हम तक बताते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, नई लाइन डलनी है या नई रोड बननी है या बिजली के नया ट्रांसफार्मर लगना है या जो भी समस्याएं होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं। हम उनको फिर अपने सरकार और विभाग से उनको कराने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी आपने काम किया, तीरथ सिंह रावत जी के साथ भी काम किया और पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी आपने काम किया है। किस तरीके से आप देखते हैं तमाम लोगों की कार्यप्रणाली? देखो, सरकार तो एक ही होती है, केवल मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी और सब मिलकर त्रिवेंद्र रावत जी के साथ किया, उनसे पहले मैंने बगुड़ा जी के साथ काम किया, हरीश रावत जी के साथ किया, फिर त्रिवेंद्र रावत जी आए उनके साथ काम किया, तीरथ जी के साथ काम किया। अब पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके बाद दो टर्म से वो हैं, पहले भी अब भी। पूरा आशीर्वाद मिलता है, सबका मिलता है और सब मिलकर सरकार जब जनता के लिए काम करती है तो आशीर्वाद भी मिलता है। अभी फिर दोबारा से उत्तराखंड का फिर इतिहास बनाकर मेरी जनता ने मुझे भेजा, क्योंकि हम काम करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सफल रहे। अच्छा, छोड़ने की भी कुछ अटकलें चल रही थी बीच में कि आप छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपने बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा। ये तो सब अफवाहें थी। देखो, हमने एक बार जब निर्णय कर लिया तो वो कर लिया। अब ये मरते दम तक हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, इसी रूप में हमेशा काम करेंगे। और कहीं कोई भी कहे कि किसी तरह का बदलाव है, ये दूर दूर तक कभी नहीं होगा और मरते दम तक इसी झंडे के नीचे ही हम रहकर जनता के लिए काम करते रहेंगे। अच्छा शर्मा जी, आप मंत्री की बात करें, आप मंत्री नहीं बन पाए, 3 बार आप विधायक रहे। क्या कोई कसक है मन में कि मंत्री नहीं बन पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो पार्टी, देखो, हाँ, हर एक पार्टी ध्यान रखती है और पार्टी किस से कहाँ काम लेना है वो पार्टी हमसे काम ले भी रही है। और आगे जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी का हम हमारे लिए काम उनके पास वो बताएंगे, हम उसको करेंगे। निश्चित रूप से हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी तरह का कोई अफसोस हो। लेकिन हाँ, पार्टी जो भी काम हमें सौंपेगी हम उसको अपने कर्तव्य, फर्ज और ड्यूटी के साथ करेंगे। सर, अपनी विधानसभा के वासियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी विधानसभा के वासियों के लिए अब नया वर्ष आने जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं। अभी मुख्यमंत्री जी का आभार मैं करता हूं, उन्होंने 10 प्रस्ताव मांगे थे, हमने वो भेजे। उनका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि ये पैसे की व्यवस्था है, क्या काम उसमें से होंगे, लेकिन आने वाले समय में रायपुर को और अधिक प्रगति की ओर ले जाना, यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है उनको दूर करना और रायपुर को मजबूती के साथ आदर्श एक विधानसभा के रूप में विकास के पथ पर और आगे की तरफ बढ़ाने का काम वही मैंने बना के भेजा है। और उसमें से जितना भी हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा वो सब रायपुर की जनता के काम आएगा। सर, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो हमारे साथ रायपुर विधायक थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि 3 जो उनके कार्यकाल हैं, लगातार उनका प्रयास यही रहता है कि जनता के लिए वो काम करते रहें और आगे भी उनका जो प्रयास है वो यही रहेगा कि जिस तरीके से अपनी विधानसभा को उन्होंने चमकाया है, आगे और भी यहाँ पर सफलताएं इस विधानसभा को मिले, यहाँ के लोगों को मिले, यही वो कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।